पीटीआई के वोटर हार गए या उनके साथ हाथ हो गया? इमरान खान हार गए या नहीं, ये सब मैं जानूंगी। सर मुझे बताएं क्या माजरा है? आपने खुद ही बता दिया, पीटीआई के वोटर के साथ हाथ हो गया इस इलेक्शन में। जो बज़ाहिर जो है इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई का वोटर निकला और 100 के करीब जो है सेंचुरी कंप्लीट हो रही है कौमी असेंबली में, और अभी तक के नताज के मुताबिक 137 आजाद उम्मीदवार जीते हैं पंजाब में। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है आजाद उम्मीदवारों के जीत के हवाले से। मगर हुआ क्या, जिनको पीटीआई अपना क्लेम कर रही है, ये सारे के सारे आजाद जो है वो पीटीआई के क्लेम कर रही है, उनमें 40% भी उनके लोग नहीं है। ये सब बिक चुके हैं। हैंड हो गया। ठीक है ठीक है। पीटीआई के वोटर के साथ हाथ हो गया है। अगर सेंचुरी कंप्लीट ऊपर हो गई, अक्सरियत तो आजाद के पास है, तो हुकूमत क्यों नहीं बना पा रही पीटीआई? और अभी तक कोई अटेम्प्ट की गई है पीटीआई की हुकूमत बनाने के लिए? बैरिस्टर गौहर जो हैं, जो अभी चेयरमैन हैं पीटीआई के, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद उनके साथ पीटीआई का वोटर जो करना शुरू करेगा उनको अंदाजा नहीं है। अगर 90+ लोग जो हैं आजाद जो जीते हैं वो पीटीआई के लोग हैं, तो अभी तक सेलिब्रेशन क्यों नहीं हुई अडयाला जेल के बाहर? पॉइंट। अभी तक बनी गाला जो है एक बहुत बड़ा इशाया क्यों नहीं हुआ? बैरिस्टर गौहर साहब ने सबको वहां पे इकट्ठा क्यों नहीं किया? और वहां पे जो है पीटीआई जिंदाबाद का नारा क्यों नहीं मारा अभी तक? आप तो जीत गए, जरा इकट्ठा करके दिखाएं, सबको बुलाएं, मैं चैलेंज करता हूं आपको। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें करना। आप जितने लोगों को, जीतने वालों को अपना क्लेम कर रहे हैं, पीटीआई का क्लेम कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म पे बनी गाला या अडयाला के गेट पे इकट्ठा करके दिखाएं मुझे, मैं सहाफत छोड़ दूंगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। इनके साथ हाथ हो गया। हुआ क्या? हुआ ये कि 30-35 के करीब जो आजाद है वो तो पहले ही पीटीआई में नहीं थे। वो तो आजाद हैसियत में लड़ते हैं, वो निगोशिएट करते हैं, जिसका पलड़ा भारी होता है वो वहां चले जाते हैं। उन्होंने वजारतें लेके हुकूमतों में बैठना होता है। बाकी आ जाएं आप, उनमें भी जो 70 बचते हैं, उनमें भी 30 के करीब तादाद उन लोगों की है, अगर उन्होंने अंडरटेकिंग ना दी होती तो वो इलेक्शन में नहीं होते, वो जेलों में होते इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्मार्ट गेम क्या की, उन्होंने बानी चेयरमैन की तस्वीर लगा के पीटीआई का वोट जो है वो कैप्चर किया। तो बहुत ही बड़ा वोट कैप्चर किया, वोट ले लिया। अब क्या हुआ? वोट जीते वो पीटीआई के वोट से, अब जाएंगे वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में जाएंगे। समझ गए। और एक धड़ा जो है वो सो कॉल्ड ओपोजिशन में बैठेगा, और ये फिक्स मैच होगा पीडीएम और पीटीआई के उस धड़े का। क्यों डिस्कस हो रहा है कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साथ बैठ रहे हैं, शहबाज शरीफ बैठ रहे हैं? ये मुलाकातें भी फोटो सेशन है, ये भी आपको बता दूं। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये हुकूमत साजी आज से 2.25 साल पहले लंदन में हो चुकी है। बहुत बड़ी बात कर दी आपने इस वक्त। और तो मैंने छोटी है। बात कब की है इससे पहले? आपने जो बता बुशरा, दिया मैंने ना कभी अगर इस छोटी बात की, मैं लाइव माफी सेशन मांगता हूं आपसे, अगर नहीं, इससे नहीं, पहले प्लीज। कभी मुझसे गलती हुई। आपने जो लाइव सेशन में ये बातें कर दी है ना, मैं तो हैरान की हैरान रह गई कि इतना बड़ा हैंड हुआ है पीटीआई के साथ। बहुत बड़ा हैंड हुआ लग है। रहा था कि सारे के सारे जो है पीटीआई लीड करिए आजाद उम्मीदवार बनके मेजॉरिटी, मैं लेकिन ये तो नहीं हुआ। ये तो माजरा ही कोई और है। उस मासूम वोटर पे जो है ना, मुझे तरस आ रहा है कि जो इतनी बड़ी तादाद में निकला, इतनी बड़ी तादाद में निकला, पीटीआई का समझ के डाला है, एग्जैक्टली, और बाद में उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए। एंटी नून लीग वोट जितनी बड़ी तादाद में निकला, पीटीआई का वोटर जिस तरीके से निकला, जिस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा निकाला दूसरे लफ्जों में, और मैं हैरान हूं कि कितना एक मुनज्जम तरीके से, कहीं कोई शोर शराबा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, किस तरीके से लाइनों में लग के उन्होंने वोट डाला। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उनका वोट बिक गया। तो मुझे ये होता है कि अवाम इससे कोई एक्शन या रिटेलिएशन या कोई ऐसा तो नहीं लगता आपको? अवाम की तरफ से कोई एक्शन आ सकता है? ये एक एतमाद का रिश्ता था, एक ट्रस्ट का रिश्ता था, एक भरम का रिश्ता था जो टूट गया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है उसको ये बताना चाहिए था अपने वोटर को
कि ये जो कैंडिडेट खुद को पीटीआई पीटीआई का हमायत याफ्ता कह के आपका वोट ले रहा है, एक्चुअली ये पीटीआई का हमायत याफ्ता जरूर बन गया है, मगर ये पीटीआई का नहीं रहेगा। सुबह का भूला शाम को घर वापस आता है 5 बजे। ये शाम को पोलिंग खत्म होते ही भूल गए सब लोग। ये रफू चक्कर हो गए। ये वो परिंदे हैं आजाद, मोस्टली वो परिंदे हैं जिनके पर काट दिए गए हैं और वो आजाद है, उड़ नहीं सकते मगर आजाद है। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है पीटीआई के वोटर के साथ, नंबर 1। नंबर 2, अब एक जो ऑप्टिक्स की गेम हो रही है, जो फोटो सेशन हो रहा है कि बहुत बड़े ब्रेन जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं हुकूमत साजी के लिए, हुकूमत साजी होगी। पीटीआई जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना नॉमिनेट कर रही है प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार, जो है इधर मियां नवाज शरीफ। ऐसा कुछ नहीं। मैं बताता हूं आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब की जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार नहीं बन सकते। ठीक है। निगोशिएशन में मेरे पास जो इतला है, आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो की वजारत उज़्मा की बात नहीं करेंगे, वो अपनी सदारत की बात करेंगे। फॉर्मूला समझ गए, ये होगा। ठीक है। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सदारत मांगेंगे और वो अपनी मांगेंगे। इधर सूरत हाल ये है कि सादा अक्सरियत ना होने की वजह से मे भी मियां नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार ना हो। सूरत हाल वहां भी यही थी। अगर नंबर अच्छे आ जाते वो होते। अब ये हो सकता है क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ये जो इलेक्शन लड़ा है वो अपने लिए नहीं लड़ा, वो मरियम नवाज साहिबा की पॉलिटिक्स के लिए वो पाकिस्तान आए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना उनका ख्वाब था। फिलहाल शायद वो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से पूरा ना हो सके, मगर शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होते हैं तो मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार हो सकती हैं। नंबर्स देखें ना, 138, जब मैं आपके पास आया था 137 थी, अभी मुझे मैसेज आया 138 हो गई हैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब में सीट्स, राइट। ठीक है। 137 आजाद हैं, जो कि आजाद नहीं है, आजाद उर्फ गुलाम है मोस्टली, समझ गए, राइट। पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 8, ठीक है। 137 पे 30 के करीब रिजर्व सीट मिलेगी इनको, ये बनेगी 167। 3 अकलीती सीट होंगी 170, 10 पीपल्स पार्टी की मिला के 180, काफ लीग की 8 मिलती है 188, 186 से वो हुकूमत बना लेंगे आराम से मुस्लिम लीग नून यहाँ पे। सही है, ठीक है, समझ गए। ये बड़ी सादा सी कैलकुलेशन मैंने अपने नाजरीन को बताई है, आपके सामने रखी है। ठीक है, ये बड़ी सादा सी, अच्छी बात है, हमारे व्यूअर्स को समझ आनी चाहिए कैलकुलेशंस के बेस पे। एग्जैक्टली, ये बड़ी एक सादा सी मैंने आपको फॉर्मेशन बताई है पंजाब की। पंजाब में तो क्लियरिटी है। अब ऊपर क्या जमा तफरीक होती है, कितने आजाद चाहिए। ये जो है ना आजाद की खरीदो फरोख्त, इतने आजाद नहीं चाहिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि एमक्यूएम तो पहले ही आपके साथ बैठी है और एमक्यूएम बड़ा अच्छा स्कोर अभी तक एमक्यूएम का जा रहा है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी चुकी है बहुत अरसा पहले, मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ऑपोजिशन नहीं बन पा रही थी फैसला साजों से, फैसला साजों से ऑपोजिशन नहीं बन रही थी, माकूल ऑपोजिशन, अच्छे बच्चे माकूल ऑपोजिशन वो नहीं बन रही थी। इस वक्त हुकूमत से ज्यादा ऑपोजिशन बनाने पे काम चल रहा है। और ये जो मुलाकात हो रही है, आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच के मियां शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात करे, बिलावल भुट्टो से कह दिया, क्यों कि बिलावल भुट्टो के बगैर आसिफ अली जरदारी साहब कोई फैसला अब नहीं करते। बिलावल भुट्टो बड़े हो गए तो उनको फौरन बुलाया, वो सखर से कल रात ही लाहौर पहुंचे, उनको उस मीटिंग में बिठाया गया। और वो मुलाकात कहां पे हुई, ये बड़ी मजे की बात है, बताइए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के घर पे मुलाकात हुई और कल रात हुई है जी। अब ये ताने बाने आप चेक करिए, अब समझ आया कि वो अचानक से निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब कैसे बने। अब समझ आया आपको, सब समझ गए। बताती क्यों नहीं, जब समझ आ जाता आपको तो। आपकी ये जो स्माइल है ना कि मैं न्यूट्रल ना रहूं, नहीं न्यूट्रल जो है ना उनसे, भाई मैं न्यूट्रल के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। सलूट है, मैं तो अपने सलूट है न्यूट्रल को, सलूट, जिगरा चाहिए होता है आपको। आई लव योर न्यूट्रल, बीइंग न्यूट्रल। मैं
इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूं जी। और एक उनसे गिला करना चाहता हूं। ट्रिब्यूट इस बात पे कि शफाफियत जो है वोट काउंट के हवाले से, उस पे मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूं कि जो वोट पीटीआई को पड़ा वो काउंट हुआ, ठीक। जो मुस्लिम लीग नून को पड़ा वो काउंट हुआ, जो पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम को पड़ा, जमात इस्लामी को पड़ा, वो काउंट हुआ। कोई कुछ भी कहे, वो काउंट हुआ। मगर गिला इस बात का है कि आपने तो कहा था 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, लेकिन शुरू आपने 9 को किए। 8 को तो जस्ट पोलिंग और फेस्टिवल हुआ, हाँ, लेकिन इलेक्शन तो 8 की रात 12 बजे के बाद शुरू हुआ। ये क्यों किया आपने? ये गिला है मुझे इलेक्शन कमीशन से। जब 8 को कहें तो 8 को ही होना चाहिए था ना। ये गलत किया ना आपने, 9 को शुरू कर दिया इलेक्शन। वो तो हम सबके सामने 8 फरवरी को होता तो नताइज कुछ और होते, लेकिन 9 फरवरी वाला इलेक्शन हमें पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था 9 को इलेक्शन होना है। समझ गए? रिजल्ट्स दोपहर को आ रहे हैं और अब तक मेरे ख्याल से कुछ तो इलेक्शन नताइज रुके हुए हैं। मोरूसी सियासत के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। कैसे? मोरूसियत जो है ना, वो सर चढ़ के बोली। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, जान की अगर मान पाऊँ तो आइंदा हुकूमत बन रही वफाक में, तो जान की मान पाऊँ तो उनके बारे में बात करने लगा हूँ। शरीफ खानदान जी शुरू हुआ, मियाँ नवाज शरीफ, ये लाहौर की सीट्स बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, आगे खोखर खानदान शुरू हो गया। अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर, फैसल खोखर, इरफान शफी खोखर। सीट्स खत्म, 3-4 बची, वो आपने इधर उधर बांट दी। आगे चलें, फैसलाबाद में क्या हुआ? राना सनाउल्ला दामाद, आबद शेर अली वालद अब्बा जी, तलाल चौधरी अब्बा जी। जब इस तरह टिकट्स देंगे फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। आपको पता है फैसलाबाद में क्या हुआ है? 10 में से 7 सीट्स क्लेम कर रही थी नून लीग कि हम जीतेंगे, 10 में से 9 हार गई। गुजरावाला में क्या हुआ? सियालकोट में क्या हुआ? मगर चूंकि ये एक फिक्स मैच था और पीपल्स पार्टी, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्शन से 3 दिन बाद हुकूमत में बैठ जाएगी। मैंने आपसे मुतअद्दिद मर्तबा कहा कुछ ऐसा हो सकता है कि आप हमारी जो पुरानी डिस्कशन है वो कहीं चला दें कि हमने कब कब क्या क्या बात की थी। लास्ट टीम के उन स्टेटमेंट्स को भी जरूर ऐड करें जो कि आपने लास्ट टाइम अपने एवेल्यूएशन के बेसिस पे एनालाइज करके आवाम के साथ शेयर किए थे, ताकि वाकई पता चले कि हम समा के थ्रू बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। सर, एक सवाल आता है मेरे माइंड में मानसहरा से रिलेटेड। एक तो 47 फॉर्म का जो नताइज था उसको चैलेंज किया गया है, फिर मानसहरा से वो जो इलेक्शन हारे नवाज शरीफ, उन्होंने भी उसको चैलेंज कर दिया। तो ये इसका बताएं, क्या इसका आपको फर्दर नजर आता है? आई वॉश, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, जितने नताइज चैलेंज हो रहे हैं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि कितने पे फैसले रिवर्ड हुए हैं। ठीक है, ठीक है। इक्का दुक्का कहीं पूरे मुल्क में आपको कहीं इतला आ गई, ठीक है। मैं तो देखे इलेक्शन कमीशन ने कितना काम आसान कर दिया, कितना आसान किया। इसी पे तो ट्रिब्यूट पेश करता हूं इलेक्शन कमीशन को, कितना स्मार्टली चीज़ों को उन्होंने किया। क्या किया? एक एनए के हलके में 350 प्लस पोलिंग स्टेशंस हैं। 350 प्लस पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 का वेट करते रहे हमारे रिपोर्टर्स, और सब लोग पूरा दिन जो है 45 ढूंढते रहे। उन्होंने कितना आसान किया। आरओ के दफ्तर रात को बंद किए, ठुड्डे मार के निकाला बाहर सबको, पुलिस की सिक्योरिटी खड़ी की, 147 हर हलके में आपके हाथ में पकड़ा दिया कि ये रिजल्ट है। कितना आसान किया है। और क्या करें आपके लिए इलेक्शन कमीशन, बताएं। आप ना खुश नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन से, मैं अंदाजा कर रहा हूं। इतना आसान कर दिया, 45 उन्हें के ढूंढते रहेंगे सारी रात, इतनी लंबी एक्सरसाइज। दरवाजे बंद करो, सबको बाहर निकालो, एक फॉर्म 47 तमाम हलकों का थमा दो, रात को प्रेस रिलीज करते जाओ 47 47 47। अब हुआ क्या? सरप्राइज जो है बड़ी जगह पे आए। राना सनाउल्ला हार गए, खुरम दस्तगीर, आबद शेर अली, ये बुर्ज उल्टे ना सारे, शेख रुहेल, शेख रुहेल असगर, ख्वाजा साद रफीक, बुर्ज उलट गए सारे। हाँ जी, बिल्कुल। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनके साथ ये होगा। मगर इनमें मोस्टली जो है वो जिमनी में वापस आ जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, राना सनाउल्ला का अभी से अरेंजमेंट हो रहा है
शहबाज शरीफ एक सीट छोड़ेंगे और कसूर वाली मेरा ख्याल छोड़ेंगे, लाहौर वाली रखेंगे। लाहौर थोड़ा टफ था इस दफ़ा उनके हवाले से, और बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ ने वो सीट निकाली। और चूँकि वहाँ लीड कसूर में लीड बड़ी है, और ज़िमनी जो है वो 90% हुकूमती उम्मीदवार ही जीतते हैं, तो राना सनाउल्लाह को ज़िमनी में वापस लाया जाएगा। इसी तरह आबद शेर अली भी ज़िमनी में वापस आने की अटैम्प्ट करेंगे, खुरम दस्तगीर है वो अटैम्प्ट करेंगे, ख्वाजा साद को मौका दिया जाएगा, और शायद दूसरे अजला के जो लोग हैं वो उनको अपने ज़िले की बजाय किसी दूसरे अजला में भी लड़ाया जा सकता है। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी, आपको याद होगा जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो वो जो है यहाँ से लड़े थे 118 से, मरी से आके, उनका हल्का मरी है, हमजा शहबाज वाली सीट पे, छोड़ी हुई सीट पे वो लड़े थे। तो इस तरह की सूरत हाल है। पंजाब में बासानी नून लीग हुकूमत बना लेगी। हाँ, वजीर आजम जो है वो आपको फिर नवाज शरीफ नहीं बनते दिख रहे? इस बात को हम इस तरह कर लेते हैं कि शरीफ खानदान में से ही दोनों कोई हो भाइयों में से सकता है। एक होगा नवाज शरीफ। ये देखें, आपकी इस बात में भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आज जब आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए हैं तो शरीफ खानदान के अलावा किसी का नाम डिस्कस ही नहीं हो रहा कि उन्हीं में से कोई होगा। किसी कारकुन को वजीर आजम बनाने के लिए उसकी राह हमवार नहीं की जा रही, ना ही कोई अंडर डिस्कशन है। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो वजारत उस्मा के लिए या बिलावल भुट्टो का नाम आ रहा है या सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम आ रहा है, वहां भी किसी कारकुन का नाम नहीं आ रहा। तो एक बात बताए ना कि कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से गुफ्तगू की नवाज शरीफ साहब ने एज अ वजीर आजम, तो वो इतना वाई सो इन हरी, इतनी जल्दी क्यों, जबकि अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ ना फिलहाल हुकूमत? हरी वो तो लेट है। आपको 2013 का इलेक्शन शायद याद नहीं है, आप उस वक्त 5 क्लास में होंगी। ये जो है उन्होंने बालकोनी पे आके 9 बजे खिताब फरमा दिया था, स्पीच कर दी थी 9 बजे। ये 180H हम लोग वहां पे मौजूद थे, और अभी 30% रिजल्ट्स भी नहीं आए थे, और उन्होंने बतौर वजीर आजम खिताब फरमा दिया था, और उन्होंने इलेक्शन डे पे ये करनी थी स्पीच। चूंकि रिजल्ट्स रुक गए और बहुत स्लो आ रहे थे और उन्हें थोड़ी सी अभाम था, पिक्चर क्लियर हो नहीं रही थी। मैं किसी तरह की नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहता, अरेंजमेंट्स क्या थे नहीं थे। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ताई एक शफाफ इलेक्शन करवाने की कोशिश की पाकिस्तान की तारीख में। मैं ये क्लेम करता हूं कि वोट अगर बिल्कुल शफाफियत के साथ काउंट ना होता तो इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब ना होते। ठीक राइट? है, वो भी चले ऑब्वियस है, वो ठीक है। बात अच्छा, sorted ये है, खिताब हाँ। उन्होंने फरमाना था 8 फरवरी की रात को। हमें इतला आई कि शायद वो 9 बजे खिताब कर दे। वो आके बैठ गए, जाती उमरा से निकले सारी फैमिली, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, सब लोग 180 लेकिन इकट्ठे हो वोट गए। काउंट तब तक मुकम्मल तो नहीं हुआ था ना? नहीं नहीं, वो तो इतना प्रोसेस इतना स्लो रहा इस दफा हम्म, कि वो थोड़ी उसमें कंफ्यूजन में चले गए, जी जी। और वो फिर उन्होंने उस दिन खिताब नहीं किया। फिर 9 तारीख को, चूंकि असल इलेक्शन 9 को था, तो वो फिर 9 को जब मतलूबा नताइज उन्हें कहीं पे नजर आए, थोड़ी क्लैरिटी आई, तो उन्होंने फिर आके उसी तरह से वो आए, उसी तरह से लोगों को जमा किया गया, उसी तरह से जो पाकिस्तान के फायरवर्क्स बड़े फायरवर्क्स प्लेयर है जी। शाहिद भट्ट, उन्होंने आतिशबाजी का अरेंज मुबारकबाद किया दी और सारा और कुछ, फायरवर्क्स हाँ जी। हुआ और मिठाइयाँ तकसीम हुई और पूरा एक फोटोशूट जी, हुआ, जी। और उन्होंने आके अपना मंशूर बताया और अपना रोड मैप बताया और प्लान बताया और पाकिस्तानी कौम को एक खुशखबरी दी। जी।